morning, students. So today we will discuss the question and answer of our first chapter, the wonderful waste. So we have discussed reading in the earlier video. Okay. Before we start, I request you to view my last video in which we discussed the chapter. Okay. First question is, what were the preparation in the palace for? Palace में किस चीज के लिए preparation थी? The preparation was for a grand dinner in the palace of महाराजा ऑफ त्रावणकोर। बिल्कुल कि त्रावणकोर के महाराजा के महल में ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन थी। Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में क्यों गए? महाराजा went into the kitchen to survey the dish that had been prepared for the dinner. महाराजा उनको सर्वे करने गए उन डिश को जो प्रिपेयर हुई थी। What had the cook planned to do with the vegetables scraps? जो कुक था उसने उन सब्जियों के साथ क्या प्लान किया था? The cook had planned to throw the vegetable scrap. कुक ने क्या प्लान किया था? कुक ने उनको फेंकने का प्लान किया था। Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of oval in the box below. इंग्रेडिएंट्स बच्चों वो चीज होती है जिनसे कोई भी सब्जी बनती है, जिनको कोई भी खाना बनाने में, कोई भी डिश बनाने में जिन जिन चीजों का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो अब पूछ रहा है कि ओवल को बनाने में किन किन चीजों का यूज हुआ, क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। तो हमने कहा चिली, कोकोनट, garlic, yes, it was used in making paste, and then we use curd, and then we use vegetable scraps, and we also use oat, and we also use curry leaves. Next, state whether the following are true or false. The king had ordered a dinner in the palace. क्या राजा ने अपने पैलेस में डिनर का ऑर्डर किया था? ट्रू, यस, सही बात है, बिल्कुल ये। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर। किसी और ने क्या पहले ओवियल का टेस्ट नहीं किया था, ना इसके बारे में सुना था? ट्रू, बिकॉज ओवियल वाज अ डिश दैट वाज मेड ऑफ वेस्टेज। इट वाज द फर्स्ट टाइम द पंडित हैज गिवन देम द नेम ओवियल। नो वन हैड हियर्ड इट अर्लियर। The third question is, the cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. क्या उस कुक के पास कोई और डिश बनाने का प्लान था उन वेस्टेज सब्जियों से? No, because false. Because the cook was planning to throw them away. कुक तो उनको बाहर फेंकने की सोच रहा था। The next question. A recipe is a list of direction to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing oval. Number them in correct order. कह रहा कि किसी भी चीज की बनाने की एक रेसिपी होती है, एक मेथड होता है, नंबर सीरियल होता है, करेक्ट सीरियल। तो कह रहा है ओवल बनाने के लिए जिस सीरियल में हमने ओवल बनाया था, जो जिस जिस सीरियल में हमने बुक में पढ़ा है उसी सीरियल में आपको इनको लगाना है। ये अभी सीरियल में नहीं है। तो हम देखते हैं पहले इसने फर्स्ट सेंटेंस, बच्चों देखिए बॉक्स दिए हैं, इनके आगे हमें नंबर डालने हैं 1 2 3 4 5, कौन सा किस किस नंबर में होगा। तो अभी हम इनको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इसमें इसने कहा बच्चों देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट किसने खुद लिखा हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले हम उनको धोएंगे और वेजिटेबल बिट्स को साफ कर लेंगे अच्छे से। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, हमने उनको कट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ग्राउंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, हमने इनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लिया किनको, कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को और गार्लिक को, इनको इनको मिक्स कर लिया, पीस लिया। उसके बाद हमने क्या किया, विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट, हमने फोर्थ नंबर पे ये कर दिया कि हमने कुछ कर्ड उसके अंदर मिक्स कर दी। फिर हमने क्या किया, और सम कोकोनट ऑयल ऑन द टेप, हमने इसके अंदर टॉप में इनके कोकोनट ऑयल डाल दिया। फिफ्थ नंबर पे हमने ये कर लिया। और डेकोरेट विद करी लीव्स, फिर इसको कड़ी पत्ता सजा दिया। सिक्स नंबर पे हमने ये कर दिया। और सेवंथ नंबर पे ओवल इज रेडी। तो बच्चों हमारा फिर फर्स्ट सेंटेंस वॉश वाला हो जाएगा, सेकंड कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा, फोर्थ हमारा था बच्चों विप सम कर्ड एंड मिक्स ऑन इट। फिफ्थ हमारा हो जाएगा pour some coconut oil on the top। सिक्स्थ हो जाएगा डेकोरेट विद करी लीव्स, एंड सेवेंथ हो जाएगा ओवल इज रेडी।
नेक्स्ट है बच्चों, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। कह रहा कुछ चीजें जो बच्चे अपने घर जाने पर करते हैं, जब वो स्कूल से अपने घर जाते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। कह रहा कि वो 5 चीजें चुनिए जो आप जब अपने घर जाते हैं स्कूल से, और उनको उसी क्रम में लिखिए। चलिए मैं आपको पहले एक बार सबके मतलब बता देता हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लेना, और हम एक नॉर्मल भी देखेंगे। पहले जब हम स्कूल से घर जाते हैं, हमें ध्यान रखना है स्कूल से घर जाना है हमें। पैक स्कूल बैग, स्कूल बैग को पैक करते हैं। रीड स्टोरी बुक, जाते ही स्टोरी बुक रीड करते हैं। स्लीप फॉर ए व्हाइल, जाते ही सो जाते हैं। डू द होमवर्क, होमवर्क करते हैं। गो टू प्ले, खेलने चले जाते हैं। पुट अवे स्कूल बैग रखते हैं। चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, मम्मी से स्कूल के बारे में बात करते हैं। वॉश अप, अपने मुंह हाथ धोते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म को बदलते हैं। हैव लंच, और लंच करते हैं। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सबसे पहले क्या करता था, स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना स्कूल बैग रखता था, तो पुट अवे स्कूल बैग, बिल्कुल। देन मैं क्या करता था, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, पुट अवे स्कूल बैग, फर्स्ट में पुट अवे स्कूल बैग। सेकंड में क्या करता था, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, मैं स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता था। थर्ड में क्या करता था, वॉशअप, अपना मुंह हाथ धोता था थोड़ा सा। फोर्थ में क्या करता था, हैव लंच, मेरी मम्मी कहती थी लंच कर लो बेटा, फिर मैं लंच करता था। फिफ्थ में क्या करता था, फाइनली चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, मैं अपनी मम्मी से बातें करता था आज स्कूल में क्या हुआ। और बच्चों उसके बाद, वैसे इसमें नहीं है सिक्स कॉलम, उसके बाद मैं क्या करने चला था, थोड़ा सोने चले जाता था, और फिर शाम को उठ के मैं पढ़ता था और खेलता था। तो इसमें हम यहाँ क्या भर देंगे, पुट अवे स्कूल बैग, देन चेंज ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, थर्ड वॉशअप, फोर्थ लंच, एंड फिफ्थ चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल। नेक्स्ट, अब तक हमने बच्चों, ये पेज था हमारा 13, अब हम पेज नंबर 14 पर आएंगे। लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ वाइस मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। कह रहा महाराजा एक वाइस मैन था, इंटेलिजेंट मैन था, और उसने ऑर्डर किया कुक को कि इन वेजिटेबल स्क्रैप को, जो वेजिटेबल का कूड़ा था, इनको यूज करो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, ना कि फेंको। इंस्टेड माने के बजाय, फेंकने के बजाय आप इनको क्या करो, इनका यूज करो। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। उन चीजों के बारे में बताइए जिनको फेंका जाता है अपने, हमारे घर पे और हमारे स्कूल में। तो बच्चों अगर हम देखें, हमारे स्कूल की कॉपीज, हमारे घर में न्यूज़पेपर, हमारे फलों के अंदर से निकलने वाले सीड्स, हम इन सबको फेंक ही देते हैं। सो अगर हम देखें, जैसे मस्क मेलन है जिसको आप खरबूजा कहते हैं, उसके बीज भी हम लोग फेंक देते हैं। एप्पल के बीज हम फेंक देते हैं। सो नेम सम ऑफ द थिंग्स, सो वी कैन से पेपर, स्क्रैप पेपर, न्यूज़पेपर, seeds of fruits, we throw them away at home or in the school. Next, the question is, sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. कह रहा जो आप ये चीज फेंकते हो, अब 4 लोगों के ग्रुप में बैठो और थिंक, सोचो इनके बारे में, ऑफ इंटरेस्टिंग वे, उनके इंटरेस्टिंग वे सोचिए जिनसे आप इनको यूजफुल बना सकते हैं। ओके, आई कैन यूज न्यूज़पेपर, बच्चों में क्या सोचना है, आई कैन यूज न्यूज़पेपर to cover my books, to cover my copies, and I can use my old notebooks to write on। जैसे मेरे पास अभी 4th क्लास की कॉपी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनके ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, कुछ रफ वर्क लिख सकता हूँ। एंड आई कैन यूज सीड्स टू ग्रो अ न्यू ट्री। नेक्स्ट ही सेइंग, पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। आपने जो भी डिसीजन लिया आपके ग्रुप ने, इसको आपको अपनी क्लास के बोर्ड पर लिख कर दिखाना है। नेक्स्ट बच्चों, वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बनाने। पेयर वर्क, पेयर माने ग्रुप में वर्क करना है, पेयर वर्क है, ग्रुप का वर्क है। सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है पॉइंट, मीनिंग एज ए नाउन। पॉइंट बच्चों, डॉट। देखिए जब भी, पहले आप एक चीज समझ लीजिए, एक वर्ड है नाउन, एक वर्ड है वर्ब। नाउन किसी भी नेम के लिए आता है, जैसे मैंने कहा, इसमें हमने हमने जैसे इसमें बात की पॉइंट की, तो पॉइंट क्या चीज होती है, पॉइंट एक डॉट होता है। अब वो डॉट कहाँ कहाँ लग सकता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो फुल स्टॉप होता है वो भी एक पॉइंट है, हमारे नंबर्स के बीच में जो डेसिमल आता है वो भी एक पॉइंट है। तो पॉइंट एक यहाँ पर डॉट है जो हमें दिख रहा है। बट अगर मैं कभी भी वर्ब की बात करूंगा, तो वर्ब मतलब वो एक एक्शन होगा, उसमें कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। पॉइंट हम सिर्फ देख कर बताते हैं, जब भी नाउन होगा हम सिर्फ देख कर बता रहे हैं, और वर्ब में कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व होगी। तो पहले अगर हम देखें नाउन, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग,
प्रिंट में या राइटिंग में क्या है, एक डॉट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन है, पॉइंट है। जैसे फुल स्टॉप वाला भी पॉइंट है, डेसिमल वाला भी पॉइंट है। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, वो भी एक पॉइंट। अगर हमने कोई स्कोर किया तो कितने पॉइंट स्कोर कर लिए, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट इन फॉर्म ऑफ नाउन। अब वर्ब क्या है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। जैसे हम कहते हैं ना इस बात में पॉइंट है, तो पॉइंट यानी कि उस बात की हमें अटेंशन, उस बात की हमें स्पेसिफिकली बताना, उस बात की हमें इंपॉर्टेंस बताना कि वो कितनी अटेंटिव है। बी जैसे हम बोलते हैं कि इस बात में तो बहुत ही पॉइंट है, यानी कि ये बात बहुत ही जरूरी है, अटेंशन देना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दिस मीनिंग। कह रहा है ये वर्ड भी हैं, आप इनको भी, इनके भी अलग अलग मतलब बताइए। जैसे पहला वर्ड है ग्राउंड। देखिए ग्राउंड, अब ग्राउंड क्या होता है, थिंक, आपके दिमाग में ग्राउंड सुनते एक वर्ड आ गया होगा, प्ले ग्राउंड। यस, बिल्कुल ट्रू बच्चों। तो नाउन के तौर पे जो भी हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, प्ले ग्राउंड। तो ग्राउंड इज सरफेस ऑफ द लैंड, अपर सरफेस ऑफ द लैंड, की जो लैंड हमारी जमीन है उसकी अपर सरफेस है, वो क्या है, ग्राउंड, एज ए नाउन। एंड एज ए वर्ब क्या है, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, क्या, समथिंग फ्रॉम फ्लाई, लाइक ऑल एरोप्लेन्स हैव बीन ग्राउंडेड, सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया, सारे प्लेनों को रोक दिया, उड़ने से रोक दिया, ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पे ग्राउंड का मतलब क्या है, उनको बिठा दिया, उनको रोक दिया। क्लियर। तो बच्चों नाउन का मतलब हम उसको देख के बता रहे हैं। तो द लैंड, लैंड्स अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द लैंड, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है, जो मैदान है, वो ग्राउंड है। एंड जब मैंने कहा ग्राउंड, ग्राउंड क्या और क्या हो सकता है इसका मतलब, उसका मतलब है कि हमने जो प्लेन थे उनको नीचे बिठा दिया। सर्वे, अब बच्चों सर्वे के भी दो मतलब हैं। एक तो हमारे नाउन में, नाउन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, कि सर्वे होता है हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो सर्वे में नाउन में के तौर पे क्या है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। बट इन दिस चैप्टर आल्सो द सर्वे वर्ड कम इन विच सेंस, इन फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। तो वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है, सर्वे का मतलब है एग्जामिनेशन, चेकिंग, कुछ चेकिंग करना। स्क्रैप, स्क्रैप माने क्या है बच्चों, कूड़ा। तो स्क्रैप माने क्या है, वेस्टेज, एज ए नाउन। एंड वर्ब में क्या है, थ्रो। तो स्क्रैप के नाउन में क्या होगा, वेस्टेज, और वर्ब में क्या होगा, थ्रो, THROW, थ्रो। स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स क्या होता है, नाउन में स्ट्रिक्ट, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्ट। नाउन का मतलब क्या है इसका, नाउन जो हम देखते हैं, जब भी हम किसी बंदे को देखेंगे जो स्टर्नली है, हम कहेंगे बड़ा, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। तो स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्ट। और उसके वर्ब में क्या आएगा, स्ट्रिक्टली। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने क्या होता है, जो चीज बहुत अच्छी हो, अट्रैक्टिव। इसके नाउन मतलब क्या है, अट्रैक्टिव, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसके वर्ब में क्या है, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना। क्लियर बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्राउंड इसके नाउन में है, अभी मैं आपको पहले नाउन बोलूंगा फिर वर्ब बोलूंगा। ग्राउंड, ग्राउंड में मतलब क्या है, ग्राउंड है द अपर सरफेस ऑफ लैंड, एंड टू स्टॉप फ्लाइट, या टू स्टॉप एयरप्लेन फ्रॉम फ्लाइंग। सर्वे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, एंड verb is to examine. Scrap, wastage, to throw. Sternly, sternly क्या होता है बच्चों, बताइए आप, बताइए बताइए बताइए, थिंक 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 थिंक, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। यस, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्टली, टेम्पटिंग, attractive, and to attract. Next बच्चों, make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. So we have to add, and cross means that we need not to solve it. मतलब वो कह रहा है आपको इन वर्ड को ऐड करके कुछ वर्ड बनाने हैं, और जिनके अंदर क्रॉस लगा हुआ है आपको उनको नहीं छेड़ना। जैसे वो कह रहा है कि देखो आपके लिए कुछ किए गए, सम आर डन फॉर यू, जैसे ट्राई, ट्राइड, TRIED, लार्ज, टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर। तो पाउंड का ED, पाउंडेड, और पाउंडिंग जो को तो लग जाएगा बच्चों ED लास्ट में और ING लास्ट में। POUNDED, ट्राई, ट्राई, TRIED, ट्राइड, और ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। लार्ज, लार्जर, LARGER, लार्जेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टियर, एंड टेस्टियस। IEST लास्ट में क्या बन जाएगा, TASTIEST। वाइस,
वाइजर, WISER, सिंगल ER आएगा बच्चों, यहाँ भी सिंगल E ही रहेगा, WISEST वाइजेस्ट। स्टेयर, स्टेयर्ड, STARED, कभी भी E डबल नहीं होगा, और E और I अगर एक साथ होगा तो I प्रिवेल करेगा, I रह जाएगा, STARING। नेक्स्ट क्लीन, CLEANED, क्लीन्ड। एंड नेक्स्ट क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। बच्चों डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स, क्या इनमें से दो फुल स्टॉप है, दो फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट मींस हमें दो वर्ड लेने हैं और उनके चारों मीनिंग लिखने हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं क्लीन लिख लूं, क्योंकि मैंने क्लीन के चारों लिखे ही हैं, CLEAN क्लीन, एंड टेस्ट लिख लूं, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टियस। नेक्स्ट बच्चों, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, कह रहा उस फूड का नाम लिखो जो आपके होम में बनता है। कब? फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, जब आपके यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है या फीस्ट होता है, आपके यहाँ क्या बनता है? स्वीट्स। तो SWEETS, स्वीट्स। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम व्हेन यू आर अनवेल, जब आपकी तबीयत खराब होती है। खिचड़ी, मेरे घर में तो खिचड़ी बनती है बच्चों, KHICHDI, खिचड़ी। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम एवरी डे, जो आपके घर में रोज बनता है। हमारे घर बनती है पल्सेस, बिल्कुल, पल्सेस, दालें। एंड पोटैटोज भी बन जाते हैं हमारे घर में तो, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्योंकि एक ही लिखनी है तो हम पल्सेस लिख देते हैं। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड, आपको ये जानकारी अपने फ्रेंड्स को देनी है। ओवियल इज अ डिश मेड इन केरला, ओवियल एक डिश है जो केरला में बनती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स, कह रहा क्या आपकी स्टेट में भी कोई ऐसी डिश है जो बहुत सारी वेजिटेबल से मिलकर बनती हो। व्हाट इट इज कोल्ड, आपके स्टेट में ऐसी कौन सी डिश है? हम कहेंगे हमारी, यस, व्हाट इट इज कॉल्ड, मिक्स वेजिटेबल्स। हमारे एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनती है जिसके अंदर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सो यू कैन राइट इट, व्हाट इट इज कॉल्ड, मिक्स वेजिटेबल्स। Note down the ingredients, we can write brinjal, we can write potatoes and many things. Write down the recipe, you can write anything. That we can, first we cut potatoes, then we cut brinjals, and then we take some salt and we put it on a pot, and then we pour all the vegetables with some water in the pot and put it on the fire and let it cook, and then we serve to our guests. Present attractively and display on the classboard. You can draw and stick pictures too. आप इसको अपने इसकी फोटो लाएं और अपने क्लास बोर्ड पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। So that's it for the today. We have completed our chapter and all the question answer for this chapter. And the next we will discuss in the next video, we will discuss our new topic, subtopic, small topic, bamboo curry. Thank you.